पार्टी का विरोध कर, जिस पार्टी का तुझे समर्थन करना है कर, हम तेरे पीछे लगेंगे, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी का विरोध नहीं करता। हमारे नेताओं के कहने से ही, नेताओं के झांसे में आने से ही हम विरोध करते हैं। तो जो भी पार्टी का नेता जो कांग्रेस के राज में मलाई खा रहा है, वो अगर आपको विरोध करने जाता है तो उनको कहना कि आप उस पार्टी का झंडा उठा के आते हो, हम आपके पास रहेंगे, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का पदभार ग्रहण समारोह जंक्शन के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ। कार्यभार ग्रहण करते ही जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी पूरे मूड में नजर आए। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। दादरी बोले, देश की जनता अब जान चुकी है कि केंद्र सरकार 8-9 साल से केवल झूठ बोल रही है। ये झूठे लोग हैं, सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं ईडी, आयकर, सीबीआई का डर दिखा राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं। अब प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दादरी ने इंडिया जीतेगा, झूठे बेईमान हारेंगे का नारा दिया तो कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। दादरी बोले, पीएम मोदी ने दावा किया था कि अपराध खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 500 का नोट बंद कर 2000 का चलाया, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। मणिपुर की घटना ने देश का सिर नीचा कर दिया। और पार्टी का विरोध कर, जिस पार्टी का तुझे समर्थन करना है कर, हम तेरे पीछे लगेंगे, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी का विरोध नहीं करता। हमारे नेताओं के कहने से ही, नेताओं के झांसे में आने से ही हम विरोध करते हैं। तो जो भी पार्टी का नेता जो कांग्रेस के राज में मलाई खा रहा है, वो अगर आपको विरोध करने जाता है तो उनको कहना कि आप उस पार्टी का झंडा उठा के आते हो, हम आपके पास रहेंगे, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आज ये संकल्प हम यहाँ से लेके जाए कि 500 सीट हनुमानगढ़ जिले की कांग्रेस की झोली में डालेंगे और दोबारा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पिछले 5 साल में, 4.5 साल में आप राजस्थान में देख रहे हो, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में, चाहे बाकी योजनाओं के बारे में जगदीश जी जांगी, अमित जी प्रकाश, चौधरी साहब और मोहन जी गुदारा आपको बताएंगे। मैं सारी डिटेल योजनाएं अभी बता दूंगा तो वो भाषण वो भी देंगे। लेकिन जितनी योजनाएं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 4.5 सालों में चली है, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो योजनाएं कहीं भी नहीं चली, और पूरे भारत के अंदर जहां भाजपा की सरकार है वो योजनाएं कहीं नहीं चली। अशोक जी गहलोत का 2 बार हमने पहले भी शासन देखा है, 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसको अदरवाइज जी ने जितना करता काम इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियां होते हुए, पार्टी के अंदर कुछ होते हुए जितना काम 4.5 साल में किया है, शायद राजस्थान में 70 साल में इतना काम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नहीं हुआ होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, रंधावा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री परम सदे अशोक जी गहलोत साहब ने जिले के सभी सम्मानित मंच के जो वरिष्ठ कांग्रेस बैठे हैं, चाहे विनोद जी हो, चाहे अमित जी हो, चाहे विजेंद्र सिंह जी हो, चाहे जिला प्रमुख जी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, सबसे राय करके सर्वसम्मति से, और आप कांग्रेस जनों की भावनाओं को देखते हुए मुझे दोबारा जो जिला नेतृत्व का दायित्व दिया है, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आप सबकी ओर से, आप कांग्रेस जनों की भावना की जो कदर की है, स्टेज पे बैठे जो वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके सहमति से जो दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का आप सबकी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है उस दौरान मेरे से कोई गलतियां हुई हो, आदमी अनुभव से सीखता है, और अगर कोई गलतियां हुई है तो आज इस मंच से मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से और कांग्रेस के जो मेरे कांग्रेस में बैठे हैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि पिछली गलतियां न दोहराऊं और अनुभव से उनमें सुधार करूं। और एक बात मैं करता हूं आपसे,
कि पहले भी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कोई भी कांग्रेसमैन आया, कोई वरिष्ठ नेता आया, मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया कि उनका भरपूर सम्मान हो और मैं आगे भी उसी परंपरा को निभाते हुए सभी मेरे जो वरिष्ठ नेता है उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता का, कांग्रेस दल का किसी भी कीमत में सम्मान नहीं खोने दूंगा और उसके सम्मान की रक्षा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आपके सम्मान की रक्षा, चाहे मेरे को प्रदेश नेतृत्व से संघर्ष करना पड़े, चाहे स्टेट में बैठे वरिष्ठ नेताओं से संघर्ष करना पड़े, आपकी सम्मान की रक्षा करना मेरा प्रथम दायित्व है। पिछले कार्यकाल में भी मेरी एक भावना थी और मेरी इच्छा थी और मेरे साथ जो पदाधिकारी है उनकी भी इच्छा थी कि 98 में कांग्रेस भवन होना चाहिए। सारे राजस्थान में कई जगह कांग्रेस भवन है, दूसरी पार्टियों में भी पार्टी के दफ्तर बन गए। तो मेरी इच्छा है कि आगामी कार्यकाल में हालांकि कांग्रेस भवन के लिए, जगह के लिए कोई एक दानदाता भी आगे आ जाएगा, पर मैं चाहता हूं उस कांग्रेस भवन के अंदर हर कांग्रेस कार्यकर्ता का सहयोग हो, ताकि वो कांग्रेस कार्यकर्ता जब कांग्रेस भवन में आए तो वो सोचे मैं मेरे कांग्रेस भवन में जा रहा हूं। और उस कांग्रेस भवन का नाम भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से गुजारिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उस कांग्रेस भवन का नाम कांग्रेस कार्यकर्ता भवन हो, जिसमें कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कोई करके अपना अधिकार समझते हुए इस कांग्रेस भवन में आए। और मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप जितना सहयोग अपनी स्वेच्छा से दोगे, उस कांग्रेस भवन में सहयोग दोगे तो हर कार्यकर्ता का ये अधिकार होगा कि मैंने भी इस कांग्रेस भवन के अंदर सहयोग दिया है और उस कांग्रेस कार्यकर्ता का, वरिष्ठ नेताओं का एक लगाव होगा कि मेरे सहयोग से ये कांग्रेस भवन बना है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को बाहर राज कमेटियों में कन्वर्ट किया और कांग्रेस के चाहे पंचायत राज के प्रतिनिधि हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे प्रधान दयाराम जी हो, चाहे नगर सभापति गणेश राज जी बंसल हो और भी कांग्रेस पदाधिकारी हो, हर जगह जाके बाढ़ के बंदों पे हमने सुरक्षा करने का काम किया। और ये विपक्ष की पार्टियां जो अंगली उठाती थी, हमें कहीं भी विपक्ष का एक आदमी उन बंदों पे नहीं बैठता था, सिर्फ अखबारबाजी करता था। ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने प्रशासन का सहयोग किया और मैं प्रशासन का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने सूझबूझ से हनुमानगढ़ को इस आपदा से बचाया। चुनाव में भी हम जीते, तो 2-3 महीने बाद चुनाव है, एक तरह से चुनाव शुरू हो चुके हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में 500 विधानसभा की सीट हम जितने कांग्रेस में यहाँ बैठे हैं, अगर उसमें जोर लगा के 500 सीट लाएंगे तो ये संगठन का भी फायदा है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी फायदा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी फायदा है। अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो मैं भी लेटर पैड लिए घूमता रहूंगा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी लेटर पैड लेते घूमते रहेंगे और हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, दरिया में खाते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि सत्ता में हमारी हिस्सेदारी हो, किसी से व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी होती है तो हमारा शहर के अंदर भी एक अलग रुतबा होता है, प्रशासन के अंदर हमारी अलग दखल होती है। हो सकता है मैं आपका काम नहीं करूं, लेकिन आप दयाराम जी के पास चले जाओगे, चौधरी साहब के पास चले जाओगे, अमित जी के पास चले जाओगे, चेयरमैन के पास चले जाओगे। जब पार्टी का राज होता है तो पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान होता है और वो अपना रास्ता भी खोल देता है। तो आने वाले चुनाव में हम सब, मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहूंगा कि आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाए कि सिर्फ तिरंगे का झंडा और हाथ का निशान आगे रखें। हाईकमान सर्वे के आधार पर किसी को पार्टी प्रत्याशी घोषित करे, हम एक संकल्प लें कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती के साथ उस पार्टी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हम कांग्रेस की सीटें हार जाएं। इसी तरह से हम बीजेपी की फिरका प्रति देख रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में नहीं हम देख रहे हैं, ये लड़ाई फिरका प्रति ताकतों आरएसएस के साथ है। आरएसएस बीजेपी के पीछे छिपके और ये सारा जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ ली है पूरे भारत में, ये आरएसएस का काम है।
एक बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी कहा था कि आरएसएस को राजनीति करनी है तो सामने आके करे, बीजेपी की बैक रह के वो करती है। तो ये सामने बीजेपी का मुखौटा है, लेकिन उसके पीछे सांप्रदायिक ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है वो बीजेपी के पीछे है। तो हमें इस बात से भी सतर्क रहना है, क्योंकि जब तक इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सही नहीं होगी, शांति नहीं रहेगी, तो हम भी शांति से नहीं रह सकते। तो हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरे भारत में जगह जगह इन्होंने अपना सांप्रदायिक रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम उस सांप्रदायिक रंग में नहीं आके गांव में जाके, ढाणी में जाके, वार्ड में जाके इस सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुहिम चलाए। और अशोक जी गहलोत ने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं उस काम की घर घर जाके चर्चा करें। अभी राहुल गांधी जी का देखा हमने, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, अगर कोई प्रधानमंत्री शर्म वाला होता तो इस्तीफा दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इसको अधिकतम सजा देने के पीछे कारण लिखना होता है। राहुल गांधी ने जो अधिकतम सजा 2 साल की दी है उसके अंदर कोई कारण नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है और ऐसे और भी कई फैसले हैं। तो ये भाजपा वालों को पहले देशभक्त या सिद्धांतों की पार्टी कहते थे। अरे सिद्धांतों की पार्टी तो कांग्रेस है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, किसी एक आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार का चाहे आरोप भी लगा हो, उस मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चाहे उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो। लेकिन आज भाजपा की सरकार में कितने आरोप लग रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, सांप्रदायिक दंगों के। आज मणिपुर की हालत ले लो आप, मणिपुर के दंगों को दबाने के लिए या राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता भाजपा की इस साजिश को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जैसा इन्होंने अभियान चलाया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, हम ये संकल्प लेके जाए कि नहीं सहेंगे भाजपा, नहीं सहेंगे मोदी सरकार। और आने वाले 2023 में 500 सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया जो अपना अलायंस बनाए उसके नेतृत्व में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और केंद्र में और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप इतनी संख्या में आए, आपका स्नेह देख के मेरे को स्नेह देख के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जागीर जी, हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्री विनोद कुमार जी, हमारे मानगढ़ जिला की प्रथम महिला जिला प्रमुख बबीता मेघवाल जी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय पवन गोदारा जी, आदरणीय उमा शंकर शर्मा जी, गांधी दर्शन जीवन समिति के जिला के संयोजक श्रवण तंवर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजेंद्र सिद्धू जी, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोनजी धीर जी, तमाम मंचासीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवगण, तमाम जिले के ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अतिथिगण, अति सम्मानित सामने विराजमान पूरे मानगढ़ जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता पुत्र बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, सर्वप्रथम हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दादरी जी को मैं पूरे जिले की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप मानगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इनको जिला अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं को देखते हुए जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे प्रभारी सुखविंदर रंधावा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे ऊर्जावान प्रोफेसर गोविंद चंद्रासा जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जिले की भावनाओं को देखते हुए संत दादरी जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे कि पूरे मानगढ़ जिले में आज कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जिस तरह से आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले दिन के नेतृत्व में जब मणिपुर घटना के विरोध में हमने प्रदर्शन किया था तो 5 साल में शायद सबसे ज्यादा विरोध प्रोग्राम थी। और आज का ये कार्यक्रम हमें देखकर लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें मानगढ़ जिले से कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और यहाँ से विधायक जिताकर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का आज आह्वान कर दिया गया है। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ता
का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो इन पौने 5 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए, जो विकास की गंगा बहाई गई, जहाँ एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए। हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमें सौगातें दी। हनुमानगढ़ जिला की छूता नहीं रहा। हनुमानगढ़ जिले के भी चाहे गवर्नमेंट विधानसभा क्षेत्र की बात हो या तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री जी ने वो हमें सौगातें दी कि मानगढ़ के जिले के निवासी तो पिछले 20 वर्षों से एक सपना देख रहे थे। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उन तमाम व्यक्तियों का सपने को साकार करने का काम किया जो पिछले 20 वर्षों में काम नहीं हुए। और 4.5 वर्षों में हनुमानगढ़ जिले ने हमें अनेकों ने सौगात देने की बात का तो काम किया है। कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, रंधावा साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले की के कांग्रेस जनों की भावना और हमारे कांग्रेस जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके मुझे दोबारा जो जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी है, तो सबसे पहला मेरा दायित्व होगा कि ज़िले में पहले से और ज़्यादा मजबूत करना संगठन को। और क्या होता है, किसी भी संगठन हो चाहे कोई काम हो, उसमें काम करने की सतत प्रक्रिया होती है। पहले भी हमारा संगठन मजबूत था, उसको हनुमानगढ़ ज़िले के कांग्रेसियों को साथ लेके मैं प्रयास करूंगा कि हमारा संगठन और मजबूत हो। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि हर राजनीतिक दल का सामाजिक कार्यों के साथ साथ ये भी होता है कि हम चुनाव जीतें, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेसजनों को साथ लेके वरिष्ठ कांग्रेसजनों के मार्गदर्शन में हम 500 सीटें विधानसभा की जीतें। जिस तरह से अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है और जिस तरह से भाजपा कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ और जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने पे उतारू है, हम उसका सामना करेंगे और आने वाले चुनाव में सभी कांग्रेसियों को साथ लेके 500 सीटें कांग्रेस की जीतेंगे और संगठन को और मजबूत करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछली बार मैं कांग्रेस का जब जिलाध्यक्ष था, आपका भरपूर सहयोग मेरे साथ रहा और इस दफ़ा भी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पॉजिटिव कार्यों में, जो कांग्रेस कमेटी के पॉजिटिव कार्य हों, जन कल्याणकारी कार्य हों, उनमें आपका भरपूर सहयोग मुझे मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद कहता हूं कि आज आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे निवर्तमान जिला, जहाँ जहाँ जिलाध्यक्ष नहीं बने थे, निवर्तमान जिलाध्यक्ष काम कर रहे थे और जिला कांग्रेस कमेटी की टीम, चाहे गुरमीत सिंह जी चंद्रा हो, चाहे मनीष जी हों, चाहे और लोग हों, कांग्रेस के संगठन के कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे थे और उसमें कोई अगर कमी रही होगी तो हम उसमें को दुरुस्त करने का प्रयास करें। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ कांग्रेस नेता भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, आपने ही मुझे ये बताया है और टिकट मांगना हर आदमी का हक है, लेकिन आपने जो ये बात बताई है मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी सुरेंद्र जी दादरी जी ने आज कार्यान्वयन ग्रहण किया है, उसके बारे में जो हमने सभी यहाँ पर हमारे ज़िले से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, उसमें बड़ा उत्साह था, क्योंकि 3 साल से हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष नहीं था, तो जिलाध्यक्ष ना होने की वजह से लोग कुछ हताश थे। लेकिन उसके अगर जब जिलाध्यक्ष नहीं थे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था, मैं काम कर रहा था, लेकिन जब हमें ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे तो हम उतनी अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष होना बहुत ही आवश्यक है, ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो आज कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी ने कारोबार संभाला है, उससे लोगों में बहुत भारी उत्साह है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उन्होंने हर किसी को टच किया है, उन्होंने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है और वो सभी लोग खुश हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव के अंदर हमारी पार्टी फिर जीत हासिल करेगी और हम हनुमानगढ़ ज़िले से 500 सीटें जीतेंगे। और जो दादरी जी का कार्यकाल पिछला भी बहुत अच्छा था और यह भी कार्यकाल उससे भी अच्छा होगा। जो पिछली बार गलतियां रहेगी उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसे है, टिकट मांगना कोई भी मांग सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी का वो हो ही नहीं सकता जो बीजेपी से टिकट मांगे। उसको आप कांग्रेसी कैसे कह सकते हैं? जो बीजेपी से टिकट मांग रहा है वो कोई कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस एक मुठ है और यहाँ पर चौधरी विनोद कुमार जी ही एमएलए बनेंगे और चौधरी विनोद कुमार जी को ही टिकट मिलेगी। देखो, अगर जिलाध्यक्ष नहीं था
तो उस वक्त आपको भी पता है मैं जिलाध्यक्ष का काम कार्यभार संभाल रहा था, लेकिन जिलाध्यक्ष ना होने के बावजूद हमने हनुमानगढ़ के अंदर चेयरमैन बनाया, हमने पंचायत समिति के अंदर प्रधान बनाया, हमने जिला प्रमुख बनाया। ये कार्यकर्ताओं का जोश था, अकेला जिलाध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता मजबूत पहले भी थे, आज भी है। हम जैसे पहले जीते हैं, अब हमारा जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, हम जीतेंगे और 5 सीटें जीतेंगे।